आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आईयूआई आपको कब ट्राई करना चाहिए? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन जो प्रोसीजर होता है वो सबसे पहले आपको कब ट्राई करना चाहिए, इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। आईयूआई एक बहुत अच्छा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बन सकता है उन पेशेंट्स के लिए जिनका डायग्नोसिस और जो उनकी परिस्थितियां हैं वो अनुकूल हों आईयूआई के लिए। आइए उन परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं। अगर आपका एक भी ट्यूब पेटेंट है यानी कि अनब्लॉक्ड है, ब्लॉकेज नहीं है, अक्सर तो दोनों ओपन होना चाहिए आईयूआई के लिए, लेकिन अगर आपका अनब्लॉक्ड है और आप ठीक से ओव्यूलेट कर पा रहे हैं यानी कि ओवरीज में से एग्स रिलीज हो रहे हैं, चाहे स्वयं आपके बॉडी के हार्मोन्स द्वारा या फर्टिलिटी मेडिकेशंस द्वारा, अगर आपके ओवेरियन रिजर्व अच्छा है यानी कि आपके ओवरीज में गुड नंबर ऑफ एग्स ग्रो हो रहे हैं, अच्छे नंबर ग्रो हो रहे हैं, आपका यूट्राइन कैविटी नॉर्मल है यानी कि आपका गर्भ जो है वो नॉर्मल है, तब आप एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं आईयूआई के लिए। लेकिन ये ट्रीटमेंट कई फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। सर्वाइकल इश्यूज, अगर कोई स्कारिंग हुआ है आपके सर्विक्स में जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, आईयूआई एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है जो ये सर्विक्स के जो प्रॉब्लम्स है उसे बाईपास कर सकता है। यानी कि जो द्वार होता है यूट्रस का, अगर वहां पे कुछ डैमेज हुआ है तो आईयूआई करने पे उस एरिया को हम बाईपास कर सकते हैं। अगर आपके माइल्ड ओव्यूलेशन इश्यूज हैं यानी कि अगर आप ठीक से ओव्यूलेट नहीं हो पा रहे हैं स्वयं नेचुरल साइकिल में, तो ये जो फर्टिलिटी मेडिकेशंस होते हैं इन महिलाओं में बहुत अच्छे काम करते हैं जिनके इरेगुलर साइकिल्स होते हैं, जो अपने आप ओव्यूलेट नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप डोनर स्पर्म्स यूज करने वाले हैं क्योंकि आपके पार्टनर के स्पर्म्स नहीं है या क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो उनके लिए भी आईयूआई बहुत अच्छा काम करता है। अगर माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी हो, जैसे कि बहुत विस्कस हो, मोटिलिटी बहुत ज़्यादा कम ना हो, तब ये सैंपल आईयूआई के लिए बहुत अच्छा होता है। लैब में प्रिपरेशन जब करते हैं तो सीमन निकाल दिया जाता है और केवल हेल्दी और एक्टिव स्पर्म्स को लेकर गर्भ में डाला जाता है, जिससे ये जो मोटिलिटी के इश्यूज होते हैं या इजैकुलेशन के इश्यूज होते हैं उसे बाईपास करके आईयूआई से सक्सेस रेट आप पा सकते हैं। मेल फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन यानी कि कैंसर ट्रीटमेंट के बाद भी ये एक बहुत अच्छा प्रोसीजर होता है। जब सर्जरी हो जाता है, अगर उनकी फीमेल पार्टनर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो आईयूआई एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है जिससे आप प्रेगनेंसी में सक्सेस पा सकते हैं। अगर आपके ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया है, तो आपको अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से बात करना चाहिए कि आप आईयूआई के लिए अच्छे कैंडिडेट है या नहीं। आईयूआई शुरू करने से पहले आपके पार्टनर और आपके डॉक्टर से अवश्य बात कीजिए कि आप कितने साइकिल्स करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कई लोग मान के चलते हैं कि 3 ही करेंगे, इनफैक्ट फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी 3 ही करेंगे या कई 6 तक करते हैं। लेकिन इस डिसीजन पे बहुत सारे फैक्टर्स निर्धारित होते हैं, जैसे उम्र क्या है, स्पर्म फैक्टर्स कैसे हैं, कितने पहले आईयूआई साइकिल्स फेल हुए हैं, इस सब पे ये डिपेंड होता है कि आप कितने और करने के लिए राजी हैं। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, आईयूआई और आईवीएफ के बीच में आप कंफ्यूज्ड हैं, इसके बारे में आपको और सलाह चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।